वीडियो देखना से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इस्लाम की जड़ों की कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हम पैगंबर मोहम्मद की जीवन से लेकर इसकी अहम शिक्षाओं और उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने इस धर्म को वो रूप दिया जो आज हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर इस्लाम की कहानी को समझना है तो पैगंबर मोहम्मद के जीवन की ये 4 तारीखें ये बिल्कुल बुनियाद हैं। 570 ईस्वी जब उनका जन्म हुआ, फिर 610 में जब उन्हें पहली बार ज्ञान मिला, 622 का साल जब हिजरा हुआ, मतलब मक्का से मदीना का वो ऐतिहासिक सफर जिसने पहले मुस्लिम समुदाय की नींव रखी, और आखिर में 632 जब उनकी मृत्यु हुई। ये तारीखें इस पूरी कहानी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव पैगंबर मोहम्मद का जीवन और उनका सफर मक्का से मदीना तक। तो बात है 570 ईस्वी की। जगह है मक्का और कबीला है कुरैश। ये कोई आम कबीला नहीं था, बल्कि मक्का के सबसे ताकतवर कबीलों में से एक था, जिसके पास काबा की देखरेख की जिम्मेदारी थी। हजरत मोहम्मद का जन्म यहीं हुआ, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। कम उम्र में ही उनके माता पिता गुजर गए, जिसके बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। अब उनके जीवन में एक अहम पड़ाव आता है जब वो 25 साल की उम्र में खदीजा नाम की एक विधवा से शादी करते हैं। उनके परिवार में 2 लोगों का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, उनकी बेटी फातिमा और उनके दामाद अली। और हाँ, ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी में इनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। तो अब उनके निजी जीवन से आगे बढ़कर उस चीज पर आते हैं जो इस्लाम की आध्यात्मिक नींव है। दूसरा पड़ाव कुरान और इस्लाम की शिक्षाएं, यानी वो दिव्य संदेश जो इस धर्म का आधार बना। तो साल था 610 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद मक्का के पास हीरा नाम के एक गुफा में अक्सर ध्यान किया करते थे, और यहीं पर उन्हें पहली बार वो दिव्य ज्ञान मिला। एक ऐसा पल था ये जिसने सचमुच इतिहास की धारा ही बदल दी और इस्लाम की नींव रखी। इस्लामिक मान्यता ये कहती है कि देवदूत जिब्रील ने ही ईश्वर का संदेश, जिसे वही भी कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया, और ये पूरा संदेश अरबी भाषा में था। और इन्हीं संदेशों को जब एक जगह इकट्ठा किया गया तो वो बना कुरान, जो इस्लाम धर्म का सबसे पाक, सबसे पवित्र ग्रंथ है। अच्छा, इस पवित्र किताब की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें कुल 114 अध्याय हैं, जिन्हें सूरह कहा जाता है, और इन 114 सूरों के अंदर हैं कुल 6360 आयतें, यानी श्लोक। तो इससे इसकी विशालता और गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आते हैं कहानी के एक ऐसे मोड़ पर जो शायद इस्लाम के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। तीसरा पड़ाव सुन्नी और शिया विभाजन। देखिए, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई, और उनके जाते ही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और इसी एक सवाल ने इस्लाम को 2 बड़ी शाखाओं में बांट दिया। तो इन दोनों शाखाओं में आखिर फर्क क्या है? देखिए, इसका जो मूल अंतर है ना, वो लीडरशिप के सवाल पर ही है। सुन्नी समुदाय सुन्ना को मानता है, मतलब पैगंबर मोहम्मद की बातें, उनके काम, उनकी परंपराएं, और उनका मानना है कि लीडर का चुनाव काबिलियत पर होना चाहिए। दूसरी तरफ शिया समुदाय है, जिनका ये मानना है कि पैगंबर के बाद उनके दामाद अली और उन्हीं के वंशज ही असली उत्तराधिकारी थे। और ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं रह गया। 2 बहुत ही दर्दनाक घटनाओं ने इस दरार को और भी गहरा कर दिया। पहली 661 ईस्वी में अली की हत्या, और फिर ठीक 19 साल बाद 680 में करबला की लड़ाई में उनके बेटे हुसैन की शहादत। इन घटनाओं ने शिया पहचान को हमेशा के लिए गढ़ दिया, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो इस बंटवारे के बावजूद इस्लाम का फैलाव रुका नहीं, बल्कि जारी रहा। तो चलिए अब चौथे हिस्से में चलते हैं, इस्लाम का प्रसार और विरासत, यानी खिलाफत से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक। अच्छा, पैगंबर के बाद जो भी लीडर बने, उनके लिए एक उपाधि बनी खलीफा। खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी, और ये खलीफा सिर्फ कोई धार्मिक गुरु नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का पॉलिटिकल हेड भी था। उसकी जिम्मेदारी थी इस्लामी कानून को लागू करना और पूरे समुदाय की हिफाजत करना। और ये जो खिलाफत थी, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। सोचिए, ये 632 ईस्वी में शुरू हुई और 1924 तक चली।
जब आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे खत्म किया, मतलब लगभग 1300 साल तक। ये एक बहुत ही लंबा दौर था। और इसी खिलाफत के दौर में इस्लाम दूर दूर तक फैला। भारत में इसके आने की कहानी भी इसी से जुड़ी है। साल था 712 ईस्वी, जब अरबों ने सिंध पर जीत हासिल की और यहीं से दक्षिण एशिया में इस्लाम एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया। अब देखिए, जब कोई धर्म इतने बड़े इलाके में फैल जाता है तो कुछ चीजें उसे जोड़ कर रखती हैं। ऐसी ही एक चीज है नमाज। पर क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त एक ही तरफ मुंह क्यों करते हैं? उस दिशा को कहते हैं किबला, और ये दिशा हमेशा मक्का शहर की तरफ होती है, जहां काबा है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ज्योग्राफी के हिसाब से भारत से मक्का पश्चिम में पड़ता है, इसीलिए भारत में मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो आखिर में एक सवाल उठता है, ये सारी बातें, ये पूरा इतिहास हम तक पहुंचा कैसे? इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है इब्ने इशाक का, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद की पहली जीवनी लिखी थी। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ होता नहीं है, उसे बड़ी मेहनत और सावधानी से लिखा भी जाता है, सहेजा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे जान सकें और समझ सकें।